आज हम मध्य प्रदेश के उस ऐतिहासिक स्थल पर आए हैं जिसका संबंध मराठाओं से है। मराठा जिनके बिना भारत का इतिहास पूरी तरह अधूरा है, जिनके बिना भारत की शौर्य गाथा पूरी नहीं की जा सकती। इतिहास के पन्नों को खंगाले तो पता चलेगा कि 17वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक मराठा भारत के एक बड़े हिस्से पर प्रभावी रहे। मराठाओं का औपचारिक रूप तब सामने आया जब वीर छत्रपति शिवाजी का उदय हुआ। मराठा साम्राज्य से कई शूरवीर निकले जिन्होंने मुगलिया सल्तनत को कड़ी टक्कर देने का काम किया। आज इस कड़ी में हम आपको मराठा साम्राज्य के उस पेशवा यानी प्रधानमंत्री के समाधि स्थल के दर्शन कराते हैं जिन्हें अपराजित सेनानी सम्राट कहा जाता है। निमाड़ का ऐतिहासिक गांव रावेर खेड़ी जो वीरता और शौर्य का साक्षी है। इस गांव से जुड़ी है मराठा शासनकाल के प्रसिद्ध पेशवा बाजीराव और उनके अंतिम दिनों की दास्तान। रावेर खेड़ी गांव मध्य प्रदेश के खरगोन जिले से करीब 60 किलोमीटर और बड़वा शहर से 1 घंटे की दूरी पर है। नर्मदा किनारे बसे इस छोटे से गांव रावेर में सुंदरता, शौर्य और वीरता का एक अनूठा संगम देखने को मिलता है। शहरों की भीड़ भाड़ चकाचौंध से दूर ये स्थान आपको प्राकृतिक खूबसूरती के करीब ले जाता है। नर्मदा किनारे होने से रावेर खेड़ी गांव इतिहास के साथ साथ धर्म के पन्नों में भी विशेष महत्व रखता है। यहां मौजूद महान सेना नायक बाजीराव पेशवा प्रथम की समाधि के पास पहुंचकर ऐसा लगता है मानो हम फिर से 18वीं शताब्दी में आ गए हों। ये वो दौर था जब इस पावन भूमि पर मराठाओं का राज हुआ करता था। बाजीराव पेशवा प्रथम की समाधि के मुख्य द्वार से अंदर जाने पर सामने एक छतरी नुमा आकृति बनी है जिस पर खूबसूरत चित्रकारी देखने को मिलती है। यह समाधि एक किले समान नजर आती है जिसे बड़े बड़े नायाब पत्थरों से बनाया गया है। समाधि के अंदर आपको भगवान शिव के दर्शन होंगे। इसी शिवलिंग के नीचे दफन है पेशवा बाजीराव का अस्थि कलश। बाजीराव पेशवा जो मराठा सेना के प्रथम सेनापति थे। कहा जाता है कि हिंदुस्तान के इतिहास में बाजीराव ने मराठा साम्राज्य संभालने के बाद कई युद्ध लड़े और हैरानी की बात यह है कि वो किसी भी युद्ध में हारे नहीं। यही वजह है कि उन्हें इतिहास का अजय योद्धा भी कहा जाता है। बाजीराव 12 साल की उम्र में ही रणभूमि में आ गए थे। उनके पिता विश्वनाथ राव ने उन्हें कम उम्र से ही युद्ध लड़ना सिखाना शुरू कर दिया था। तलवारबाजी और घुड़सवारी में दक्ष रणनीतिकार प्रख्यात बाजीराव प्रथम ने 20 साल की उम्र में ही पेशवा का पद ग्रहण कर लिया था। उन्होंने अपने कुशल नेतृत्व और रण कौशल के बल पर मराठा साम्राज्य का विस्तार किया। साथ ही मराठा की एक बड़ी फौज तैयार की जिसकी ताकत को देख दुश्मन घबरा जाते थे। हम महाराष्ट्र पुणे से आए हैं। हम नर्मदा जी की बस से परिक्रमा कर रहे हैं। आज सुबह ओंकारेश्वर में परिक्रमा उठाई और पहला स्थान समझकर रावेर खेड़ी में आए। पुणे से महाराष्ट्र से जिस महात्मा का संबंध है उस महात्मा का नाम है श्रीमंत बाजीराव पेशवा, जिन्होंने मराठों का शासन दिल्ली तक पहुंचाया, जिन्होंने जीवन भर जितने भी युद्ध किए किसी भी युद्ध में पराजय देखा नहीं, सुना भी नहीं, केवल विजय उनके नाम पर लिखी गई। उस महात्मा के दर्शन के लिए हम यहाँ पर आए हैं। श्रीमंत बाजीराव पेशवा के जो पिताजी थे उनका नाम था बालाजी विश्वनाथ पेशवे। उनके माताजी का नाम था राधाबाई। उनके भैया का नाम था चिमाजी अप्पा। और बाजीराव पेशवे जो थे उनके पत्नी का नाम था काशीबाई। उनको नाना साहेब, रघुनाथ राव तथा जनार्दन इस नाम के 3 पुत्र हुए। और उसके अलावा मस्तानी से उनको जो पुत्र हुआ उसका नाम था शमशेर बहादुर, जिन्होंने मराठों का जो पानीपत में युद्ध हुआ उस युद्ध में काफ़ी सराहनीय काम किया है। तो श्रीमंत बाजीराव पेशवे जो थे उन्होंने मराठों का साम्राज्य
दिल्ली के तख्त तक पहुंचाने के लिए जितना काम करना था करने का प्रयास किया। मराठों का साम्राज्य दिल्ली तक जाने के लिए उन्होंने मध्य भारत में मालवा प्रांत में मल्हारराव होलकर का साम्राज्य निर्माण किया। ग्वालियर में राणोजी शिंदे तथा महाजी शिंदे का साम्राज्य निर्माण किया। यहाँ धार में उदाजी पवार तथा शकुताई पवार का साम्राज्य निर्माण किया। कारण यह था कि पूना से दिल्ली लगभग 1400-1500 किलोमीटर दूर है और इतने दूरी पर अगर हमें दिल्ली के तख्त पर मराठों का झंडा फहराना है तो उसके बीच हमें अपना समझने वाले कुछ तो लोग चाहिए। इसके लिए उन्होंने इन सब शासनकर्ताओं को मध्य भारत में मराठों का साम्राज्य फैलाने के लिए भेजा और उसी के आधार पर उनके ज्येष्ठ पुत्र, उनका नाम था नाना साहेब बाजीराव पेशवा, उन्होंने 6 अप्रैल 1756 को मराठों का भगवा ध्वज दिल्ली के तख्त पर फहराया। और श्रीमंत बाजीराव पेशवा इस जगह पर किस लिए आए, अगर ऐसा किसी को सवाल है तो उसका जवाब इस प्रकार है कि उन्होंने नासिर जंग, उनके साथ महाराष्ट्र में मुंगी पैठण नाम का गाँव है, वहाँ पर काफ़ी घमासान लड़ाई की। उस लड़ाई में अर्थात बाजीराव पेशवे विजयी रहे। तो श्रीमंत बाजीराव पेशवे तथा नासिर जंग इनके बीच में तह हुआ और हंडिया तथा खरगोन, यह मध्य प्रदेश के जो सुपरिचित स्थान है, उनकी इनामी श्रीमंत बाजीराव पेशवा को दी गई। तो इस नए प्रांत को देखने के लिए तथा उसकी पूरी व्यवस्था लगाने के लिए और उसी बहाने रावेर में जो नर्मदा जी है, नर्मदा जी को हम क्रॉस करके दिल्ली के तख्त तक जाएंगे, ऐसा सोचकर लाख भर सैन्य लेकर श्रीमंत बाजीराव पेशवे यहाँ पर आए थे। हम जिस स्थान पर खड़े हैं यह दक्षिण तट है और सामने वाला जो तट है वो उत्तर तट है। तो मराठों का साम्राज्य दक्षिण से लेकर उत्तर तक लेकर जाने के लिए कुछ मन में अच्छी ख्वाहिशें मनीषा लेकर श्रीमंत बाजीराव पेशवे यहाँ पर आए थे। इतिहासकारों का मानना है कि मृत्यु के समय पेशवा बाजीराव मध्य प्रदेश के एक अभियान पर थे और नर्मदा के दक्षिण तट पर स्थित यही रावेर खेड़ी गांव में अपनी सेना के साथ रुके थे। तभी उन्हें तेज बुखार हुआ जो हफ्तों तक चला और यही बुखार उनकी मृत्यु का कारण बना, जिसके बाद यही रावेर में उनकी समाधि का निर्माण किया गया, जिसे ग्वालियर के सिंधिया राज परिवार द्वारा बनवाया गया था। इस समाधि के चारों ओर खूबसूरत सराय भी बनाया गया है, जिसकी मोटी मोटी दीवारों पर सुंदर आकृति की खिड़कियां बनी हुई हैं, जहां से बाहर की तरफ झांकने पर नर्मदा के मनोरम दृश्य देखे जाते हैं। इस सराय का निर्माण समाधि के कुछ समय बाद करवाया गया था। यह स्थान न केवल प्राकृतिक सुंदरता के लिहाज से बेहतर है, बल्कि हमें इतिहास को जानने का मौका भी देता है।